नमस्कार, आज तक के इस YouTube पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम इस वक्त मौजूद हैं इस महाकुंभ में संगम तट पर और यहाँ पर जो दृश्य है वो अद्भुत है। पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लाखों लोग इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जहाँ हमारी मौजूदगी है आप देखिए भजन गाते गंगा अब जमुना के इस संगम पर भक्ति भाव से संगम तक जाते ये लोग ये आज स्नान करेंगे और इनको देखिए, आप देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भक्ति भाव में बंधे हैं। बस हम आपको दिखाने और सुनाने की फिलहाल कोशिश करते हैं। हमारे साथ संजय जी हैं, संजय शर्मा हैं जो कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं। इस पर इनकी बड़ी पकड़ है और हम इनसे बात करेंगे। संजय जी, पहले तो आप इस भीड़ को देखिए और लोग यहाँ गाते नाचते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? यही आस्था है, यही सनातन का मर्म है, यही धर्म का मर्म यही है कि लोग इस मस्ती में रहते हैं। ना उनको ठंड का एहसास होता है, ना उनको सुविधा का एहसास होता है। और कई लोग जब डुबकी लगाते हैं तो उनको ये भी एहसास नहीं होता कि किस मनोकामना के साथ वो यहाँ आए थे। उनको सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि आज वो यहाँ गंगा तट पर डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारे पुरखों का पुण्य प्रताप है जिसकी वजह से वो यहाँ आए हैं और उनका कुछ पुण्य लाभ है जो और संचय की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन है संजय। संजय, आप जरा दिखाइए कि किस तरीके से लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़, मुंड ही मुंड इस वक्त चला आ रहा है इस संगम पर। तो संजय जी, संगम को अगर हम दृश्य को देखें तो संगम का आज का महात्म क्या है? क्या आज से ये महाकुंभ शुरू माना जाए या कल अखाड़ों के स्नान से इसको शुरू मानेंगे? इसमें कुंभ का योग तो शुरू हो जाता है पौष पूर्णिमा से। यहाँ के कुंभ का जो दायरा है पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक का है, 2 महीने का। तो उसमें 1 महीने का पूरा योग रहता है। लेकिन इसके पहले चूंकि 45 दिनों के कुंभ की अवधि होती है, ये उस पर निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है। तो बृहस्पति वृष राशि में है और इसके साथ सूर्य और चंद्रमा मकर संक्रांति को मकर राशि में आ जाते हैं। तो उसके बाद इसका महत्व और इंटेंसिफाई हो जाता है, यानी जो चीज़ें पहले दूर दूर से थी वो नज़दीक आ जाती हैं। और सूर्य और चंद्रमा मकर संक्रांति को जब मकर राशि में आते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो ये त्रिवेणी को देव धनुज, देवता, राक्षस, किन्नर, नर, सारे लोग यहाँ पर त्रिवेणी का पूजन करते हैं और उसमें स्नान करते हैं। ये भी कहा गया, थोड़े भक्तों की तरफ भी दिखाएं। लोग जा रहे हैं, चंदन त्रिकूट लगा के पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। ये सिलसिला रात के लगभग 1:30-2 बजे से ऐसा ही चल रहा है। ये पॉन्टून पुल जितने अपने सामने दिखाई दे रहे हैं, लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला है। एक तरफ गंगा और यमुना की लहरों की तरंग दिखाई पड़ती है, दूसरी तरफ ये श्रद्धा की तरंग दिखाई पड़ती है जिसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे नदी की अलग अलग तरंग धारें बनती हैं वैसा लग रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन संजय को कहूँ तो यहाँ आप देखेंगे कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे संगम हो रहा हो नदियों का। बहुत ही सुंदर दृश्य है और ये सदियों से ऐसा ही हो रहा है। ये लाखों लोग, ये करोड़ों की तादाद में 45 दिनों में आएंगे। लगभग 45 लाख लोगों के यहाँ आने का अनुमान है। उसी हिसाब से व्यवस्था की गई। किसी को कोई निमंत्रण नहीं गया है, कोई इसका आयोजक नहीं होता है। सदियों से ये सनातन परंपरा है। लोग बिना बुलाए सिर्फ पंचांग पत्रा देखते हैं कि इस बार कुंभ के योग है, चलो कुंभ नहा लेवल जाए। और लोग यहाँ आते हैं और उनको ना ये चिंता होती है कि टेंट कहाँ है, रेस्टोरेंट कहाँ है।
वो सीधे यहाँ आते हैं और उसके बाद उनके यहाँ आने की जो चिंता वो घर छोड़ कर आए हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ सांस लेंगे, कहाँ पानी पिएंगे, वो सारी चिंता यहाँ या तो प्रशासन करता है या फिर कुंभ में आने वाले वो अखाड़े और श्रद्धालु करते हैं कि हमारे श्रद्धालु जब आएंगे तो उनको कहाँ भोजन मिलना चाहिए, कहाँ उनके रहने का इंतजाम होना चाहिए, सारी चीज़ें ये अखाड़े ही उसके लिए इंतजाम करते हैं। हम जब इस वक्त इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो हमारे आसपास इतने लोगों की मौजूदगी है, सभी ये श्रद्धावान लोग हैं जो कि पहुंच रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस कुंभ की दिखाई दी वो ये कि इस बार दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ साथ एक सुरक्षित कुंभ की तरफ बढ़ते हुए हम दिखे हैं। तकरीबन 3000 कैमरे से AI इनेबल्ड कैमरे से लैस है ये कंट्रोल रूम, और पूरा का पूरा ये जो कुंभ क्षेत्र है और प्रयागराज है इसे मैप किया गया है। यानी कि अगर आप दूर दराज आपकी गाड़ी भी खड़ी है तो भी उस गाड़ी का नंबर मार्क हो जाएगा। अगर आप डस्टबिन तक लोग देख लेंगे, पब्लिक जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसके ज़रिए आसपास के जो सुरक्षा प्रहरी हैं उनको अलर्ट किया जाता है। तो इस तरीके का एक पूरा सिस्टम बनाया गया है सुरक्षित कुंभ का। लेकिन संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो हमने महाकुंभ की बात कर ली, इन अखाड़ों का क्या, जो ये 13 अखाड़े हैं इनके बारे में बताइए कि ये कैसे कैसे इनका स्नान होगा और इनका क्या महत्व है। ये कुंभ के बारे में शास्त्रों में भी लिखा सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ है, यानी ऐसा कुंभ जो लोगों को जो जैसा कर्म करे उसको उस हिसाब से सिद्धि मिले। और जहाँ तक रही अखाड़ों की बात, तो ये अखंड शब्द से बना है। अखंड मतलब पूरे अखंड भारत को, सनातन धर्म को उसकी डोरी में बांध कर रखने के लिए अखाड़े, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना की, चारों कोनों पे 4 पीठ स्थापित किए। और उसमें जो अखाड़ों की शुरुआत हुई वो इसलिए कि अखाड़ों में संत रहें और वो अपना श्राद्ध करके, ऐसे सन्यासी जो कहते हैं कि सर पे कफन बांध के निकल गए, तो वो धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हों। फिर उसके बाद धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है, चीज़ें विकसित होती हैं। तो पहले अखाड़े मुगलों से उन्होंने लड़ाई की और बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई की, और मुगलों ने इतनी ज़बरदस्त और इतने प्रताप के साथ युद्ध किया कि विदेशी जो अपने दुश्मन फौज थे उनके पैर उखड़ गए थे। और उसके बाद तो ये था कि कई विदेशी आक्रांता सिर्फ कि नागा सन्यासियों की फौज आ रही है, उनके तोते उड़ जाते थे कि अब क्या किया जाए उनसे बचने के लिए। बताइए ये श्रद्धावान के लोगों के बारे में जो कि पहुंच रहे हैं और हमारे इस स्टूडियो के पास जमा हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम और श्रद्धावान लभते पुण्यम। तो ये श्रद्धावान लोग हैं, इन्हीं की वजह से कुंभ का मेला है। या तो सन्यासी मेले को चकाचौंध बढ़ाते हैं, या फिर ये श्रद्धालु, अगर सन्यासी ना आए, ये श्रद्धालु ना आए तो कैसा मेला, कैसा प्रशासन। तो यही लोग हैं जो सदियों से, पीढ़ियों से और आगे आने वाले भविष्य में इस मेले को जिंदा रखेंगे, इस मेले की चमक चांदनी बढ़ाएंगे। और यही श्रद्धावान लोग हैं जो बिना किसी फिक्र के, बिना किसी व्यवस्था के यहाँ पहुँचते हैं। और दूसरे सन्यासी हैं जिनको कोई फिक्र नहीं है, प्रशासन इंतजाम करता है, करे ना, करता है ना करे। जब प्रशासन नहीं था तब भी कुंभ का मेला था और आगे भी कुंभ का मेला इन्हीं लोगों की वजह से रहेगा। यही हैं असली अमृत कुंभ के हकदार, यही लोग हैं। इन्हीं की वजह से ये कुंभ है। और आप देखें कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, कोई स्नान करके लौट रहा है, कोई स्नान करने जा रहा है। आज का दिन कुंभ की शुरुआत का दिन है और कुछ इस तरीके से लोगों की आस्था सिर चढ़कर बोल रही है। यानी कि ये सिर्फ लोगों का कुंभ नहीं, इस आस्था का एक बहुत बड़ा महाकुंभ है। और आज हम इस दिव्य और भव्य इस महाकुंभ को कितना सुरक्षित कुंभ के तौर पर देखते हैं, इस पर नजर रहेगी। हम एक बार और अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है। अगर आप देखेंगे तो पुलिस के वॉच टावर बने हैं, घुड़सवारी करते हुए पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं। बड़ी तादाद में पुलिस के लोग जगह जगह मौजूद हैं। वो न सिर्फ सुरक्षा दे रहे हैं बल्कि लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों तक उनकी बातें भी पहुंच रही हैं। तो दिव्य और भव्य कुंभ के साथ एक सुरक्षित कुंभ सबसे बड़ी ज़रूरत, और इस बार उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।